हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लाभ हानि से संबंधित कुछ और तरह के सवालों का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ पहला सवाल पढ़ें। एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। वह मेज को 10% हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस प्रकार उसे कुल लाभ 10 रुपए का होता है। उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? हाँ, 500 रुपए की एक मेज एक कुर्सी खरीदता है। मेज को 10% हानि पर और ये कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तो कुल लाभ 10 रुपए का होता है। तो पूछ रहे हैं कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए या जो विधि आज आप पढ़ रहे हैं उस विधि के सवालों को लगाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है बेस मेथड, एक होती है शॉर्ट ट्रिक। तो पहले 3 सवालों में हम बेस मेथड इस्तेमाल करेंगे और अंतिम सवाल आपको शॉर्ट विधि से कराया जाएगा। आप देख लें, दोनों बेस बहरहाल आपको आना चाहिए, जान लीजिए। और नहीं, शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम नहीं देती। बेस मेथड हमेशा किसी भी तरह का सवाल आ जाए, थोड़ा सा डिफर होगा और वह शॉर्ट ट्रिक आपकी गायब हो जाएगी। लेकिन बेस मेथड आप जानते रहेंगे तो किसी भी तरह का सवाल आएगा आप आराम से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 500 रुपए में दोनों खरीदी गई, तो माना कुर्सी का क्रय मूल्य X रुपया, तो मेज का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 500 माइनस X। उसी 500 में दोनों जुड़े हैं, इसमें से कुर्सी घटा देंगे, मेज बच जाएगी। तो आपका कुर्सी का विक्रय मूल्य या कुर्सी पर लाभ आप देख लें, 10% हुआ है X का 10/100, तो ये हो जाएगा 1 सिफर 1 सिफर 1 से कटना में X/10 रुपया। अब मेज पर हानि देख लें, 10% की हुई है, तो 500 ऋण X का 10/100, 1 सिफर 1 सिफर, ये हो गया। अब कुल लाभ जो है 10 रुपए का हुआ है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य, कुर्सी का लाभ ये है X/10 ऋण 500 ऋण X/10, ये भी है, यही बराबर 10 रुपये के हैं। आप कुर्सी पर इतना अधिक लाभ हुआ है कि मेज का घाटा हटने के बाद, घटाने के बावजूद आपको 10 रुपये मिल रहे हैं, लाभ मिल रहा है। तो आप कुर्सी के लाभ से मेज का घाटा घटा देते हैं, तो 10 रुपये तब भी आपके पास बचते हैं। अब आप इस समीकरण को हल करें। देखें, 10 से सम में गुणा कर दें, ये 10 कट जाएगा, X बचेगा, माइनस यहाँ भी 10 कट जाएगा। तब ऋण चिन्ह है, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 500 धन X हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे और इसमें 10 से गुणा करेंगे, 10 दाम 100। अब ये 2X बराबर 100 धन 500 इधर आएगा, तो 2X बराबर 600, तो X बराबर 600/2, 2 तिहाई 4, 300 रुपया कुर्सी का क्रय मूल्य था। आपको कुर्सी का मालूम करना था, मेज का भी निकालना हो, 500 में 300 घटा दें, 200 रुपया हो जाएगा। प्लीज सवाल नंबर 2 पढ़ें। राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपए में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि पर और दूसरी 20% लाभ पर बेची। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों एक साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है? उनमें से पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए, पहली जो थी, दोनों का कितने में खरीदी थी? दोनों 1500। देखिए, दोनों साइकिलें 1500 रुपए में खरीदी। पहली पर 20% हानि, दूसरे पर 20% लाभ हुआ। तो कह रहे हैं पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए, आप माना पहली साइकिल का क्रय मूल्य X,
x, तो दूसरी का क्रय मूल्य उसी 1500 में से x घटा देना। अब देखिए पहली 20% हानि पर बिकी है तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा x गुणे 80/100, 80% पर बिकी है। और दूसरी जो है 20% लाभ पर बिकी है तो 1500 माइनस x गुणे 120/100, और दोनों विक्रय मूल्य बराबर हैं। बराबर कर दिया। आप समीकरण बना, दोनों तरफ से 100 हटा दें, 100 से गुणा करेंगे 100 कट जाएगा, इधर भी 100 से गुणा करेंगे 100, तो हो जाएगा 80x बराबर 12 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, 12 कम 12 = 18, 2 1 3 0 और ऋण 120x। अब इसको इधर ला लें तो ये 80x धन 120x बराबर 1,80,000 के दोनों को जोड़ दें तो 200x बराबर 1,80,000, तो x बराबर 1,80,000 बटे 200, एक सिफर और 2 सिफर कट गए और दोनों 18, 2 सिफर सिफर 2 सिफर सिफर। पहली साइकिल का क्रय मूल्य 900 रुपया था। यह आंसर है। पहली साइकिल का x माना है, x बराबर 900 रुपया। दूसरी का निकालना हो, 1500 में से 900 घटा दें, 600 रुपया हो जाएगा। प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। एक दुकानदार 750 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है। वह पहली घड़ी को 22% के लाभ पर, दूसरी को 8% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में न लाभ होता है और न हानि, तो दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? हाँ देखिए, न लाभ होता है न हानि, इसका मतलब वह दोनों घड़ियां मिलाकर 750 रुपए में बेची गई। ये चीज, ये पॉइंट यहाँ से बनता है। अब देखिए, माना पहली घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो दूसरी का 750 ऋण x, 100 रुपया आपका हो गया। तो देखें पहली पे 22% का लाभ है तो ये हो जाएगा पहली का विक्रय मूल्य 100 गुणे 122/100 धन दूसरी का हो जाएगा, इसमें 8% का हानि है, 750 ऋण x गुणे 92/100 और यही दोनों जोड़कर कुल 750 रुपए हो रहे हैं। ना फायदा हुआ ना घाटा। इसमें मतलब जो क्रय मूल्य था वही विक्रय मूल्य। तो पहली का विक्रय मूल्य धन दूसरी का विक्रय मूल्य। अब देखिए 100 से सब में गुणा कर दें, ये 100 कट जाएगा, 122x धन, इसमें भी 100 गुणा करें 100 कट जाएगा, 92 में 750 का गुणा करेंगे 69,000 ऋण 92 का नाम 92x बराबर, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो इसी 750 में 2 0 पड़ जाएंगे। अब इसको घटा लें, 2 में से 2 गए सिफर, 12 में से 9 गए 30x बराबर 75,000 और 69,000 को इधर लाएं तो ऋण हो गया ये। अब आप इसको घटा वो कर लें, सिफर 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 15 में से 9 गए 6, 30x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6,000/30, 1 सिफर 3 दूनी 6, तो ये पहली का क्रय मूल्य 200 रुपया। तो दूसरी का क्रय मूल्य 750 में से घटा दें, क्रय मूल्य 750 ऋण 200 बराबर 550 रुपया। तो उन्होंने पूछा है दूसरी का विक्रय मूल्य, और वो हो जाएगा 8% घाटे पर गई है तो 550 गुणे 92/100, ये हो गए सिफर और सिफर, 5 से 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 चौको 8, 1 बचे 12 और 2 छंग 12, 11 छक्का 6, 6 की 6 हासिल 6, 11 चौको 44 से 6 50, 506 रुपये दूसरी का विक्रय मूल्य था। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। मैंने 25,000 रुपए में 2 टेप रिकॉर्डर खरीदे।
एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इस प्रकार मुझे 14% का लाभ हुआ। पहले टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य बताइए। कुल लाभ 14% का हुआ। तो पहले टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य बताइए। आप बेस विधि से लगा सकते हैं, माना क्रय मूल्य x और दूसरे का 25,000 वाला x, तरह हो जाएगा सवाल। लेकिन मैंने कहा था एक आपको शॉर्टकट ही बताएंगे, तो आप देख लें इसको। पहला टेप इधर लिख लें, इधर दूसरा टेप लिख लें। टेप पहले पर लाभ 10%, दूसरे पर लाभ 20% और कुल लाभ 14% है। आप इसको ऐसे जोड़। अब इनका अंतर निकाला जाता है। 14 में से 10 गए, यहाँ हो जाएगा 4 और 20 में से 14 गए। चाहे जो छोटा बड़ा हो, आपको इससे मतलब नहीं है। और नहीं तो 10 में से 14 घटाएंगे तो 4 आएगा और 20 में से 14 गए, ये हो जाएगा 6%। अब ध्यान रखें, ये पहला है तो ये पहले का क्रय मूल्य होता है, ये दूसरे का क्रय मूल्य होता है। अब दोनों का अनुपात आप निकाल लें, 6:4। पहला क्रय मूल्य अनुपात दूसरा क्रय मूल्य, आप 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ये पहले का क्रय मूल्य हो गया, ये दूसरे का क्रय मूल्य हो गया। अब अनुपाती योग निकालें, अनुपाती संख्याओं का योग। अनुपाती योग तो ये हुआ आपका 3-2 बराबर 5 के। अब 5 में हमें दूसरे का क्रय मूल्य निकालना है, तो 5 में दूसरा वाला 2 भाग है, तो पहले का क्रय मूल्य निकालना है, तो 5 में 3 भाग है, तो पहले का क्रय मूल्य। ध्यान रखिएगा, इन क्रय मूल्यों का अनुपात यही बनता है, ये शॉर्ट विधि है। तो पहले का क्रय मूल्य 25,000 का 3/5। देखिए 3 भाग है 5 में। अब 5 से 5 पचम 25 और ये 5 तिहाई 15,000 रुपये। ये रहा, इसमें दोनों स्थिति में लाभ हुआ है और कुल पर लाभ 14% हुआ है। ये है, सवाल में भी थोड़ा सा अंतर है। बहरहाल आप देखें, पहले तीनों सवालों को भी इस विधि से लगाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये 4 सवाल हुए। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।